Let's talk about sun signs. I have already mentioned on the top. Let's talk about the air energy. Okay, I have already mentioned the sun signs on the top. Let's see. Six of Cups, King of Cups, Ten of Wands. Let me take a clarifier. Ten of Swords. क्या बात है, नॉस्टैल्जिया, फैमिली रियूनियन. कहीं ना कहीं मार्च में रियूनियन के चांसेस है. फैमिली से मिलना जुलना, प्यार मोहब्बत, all excitement, basically all family drama. It's going to be full of that. Yes, of course, it's like all that nostalgia. आपके roots के पास आप ज़रूर जाओगे. There are certain situations where we are like far away, at times due to our work and all the other reasons. But this March is going to bring some sort of reunion, some sort of your old roots. It does not mean कि आपकी family से मुलाकातें होने की chances है इसमें. कोई भी एक चीज़ अगर आप करियर में है तो आप अपने old में, या आप जिस तरीके से जिस जॉब से आप आप पहले थे एंड देन आपने अपनी पोजीशन बदल दी है, तो मे बी आपको चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ वो उस पुराने वाले जॉब से आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, या पुरानी वाली पोजीशन के ऊपर आपको मे बी रेज, इंक्रीमेंट और प्रमोशन के चांसेस है. सो डू कंसिडर. सो बेसिकली समथिंग ओल्ड पैटर्न्स, जो भी आपकी ओल्ड चीज़ें हैं जो हम रखते हैं चेरिश करके, सेव करके, जो भी आपका पुराना ज्ञान हो, पुरानी यादें हो, पुरानी मेमोरीज अपने लव के साथ हो, कुछ भी हो, जो भी चीज़ें थी उनसे आप कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होने वाला है. मार्च में उनसे मिलने की बहुत बहुत चांसेस है. जबकि किंग ऑफ कप्स और उसके साथ जो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन की बात कर रहा है. आप अपने इमोशंस को कंट्रोल तो ज़रूर करोगे, पर इससे आपको उभरना पड़ेगा. सो ये जो भी आपका पास्ट रहा है, थोड़ा बहुत बैक स्टैबिंग का, बिट्रेल का, और जो भी इमोशन ट्रॉमा, और इस वे से आप अभी निकले हो. आई वुड से इट इज़ वेरी रिसेंट. सम सॉर्ट ऑफ इमोशनली इट वुड बी लाइक, मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा होगा उस समय, पर मार्च में आप उन सारे इमोशंस को कंट्रोल करोगे. यू वुड बी द मास्टर ऑफ दैट. यू वुड बी एबल टू कंट्रोल ऑल ऑफ दैट. सारी लेट को हो जाएंगी, फॉरगिव होगा. सो हो सकता है कि ये जो मैं आपको बात करी हूँ, ये पुरानी, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट आंसर्स. अगर आपके पास अभी तक आंसर्स नहीं मिले हैं इन बिट्रेल्स के और इन परेशानियों के, यू माइट हैव टू गो बैक एंड रीविजिट द सिचुएशंस एंड द दोज मेमोरीज ऑफ योर ओल्ड विथ योर friends, colleagues, relatives, or someone जिसके साथ आपकी issues हुए हैं, and you could be able to sort out, you could be able to manage those, and you would be able to conquer all your emotional traumas. So your emotional traumas ये end होने वाला है. March is bringing that kind of, I would say, that stability of when it comes to your emotions. But सब कुछ बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी और बोझ उठा के चलोगे. बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ मार्च में. जो इमोशनल मैं बात कर रही हूँ उससे लेकर भी रिलेटेड हो सकती है ये, पर थोड़ा बहुत काम का प्रेशर बढ़ने वाला है. काम से रिलेटेड स्ट्रेस और परेशानियाँ होंगी. सो मे बी यू हैव टू कंसिडर दैट कि हर बार इतना सारा काम या इतनी सारी चीज़ें अपने शोल्डर्स पर लेके चलने की ज़रूरत नहीं होती है. समटाइम्स यू कैन एक्चुअली डेलीगेट works. Yeah, so try to do that. सारी responsibilities अपने आप पर, अपने shoulders पे मत लो. Just relax and ease out with those by dedicating your jobs and your duties. Okay.